बच्चा की देखभाल करें, हमारा जो काम वो करें, हमारे भैया खाना लेके आ रहे होगी। और चंदा को घेरे भैया और काली रे बदरिया और लंका को घेरे हनुमान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रमपत रानी नौटंकी संस्था के अध्यक्ष रमपत जी। रमपत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। रमपत जी, जिस तरीके से नौटंकियां जो पहले के समय में हुआ करती थी कहीं ना कहीं अब लुप्त होती दिखती हैं, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके का कार्यक्रम आज हो रहा है? हम तो उसी ख्याल से हैं और मेरा उद्देश्य है कि नौटंकी जिंदा रहे और इसीलिए नौटंकी करते हैं हम। आज के दौर डीजे का हो गया और क्या नाम डीजे हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, तो इसके आगे इसका चलन कम हो गया, लेकिन पूर्वांचल में इसका चलन आज भी है। नौटंकी वो विधा है कि जिससे लोगों को सीख मिलती है। पहले के ज़माने में जब नौटंकी के सिवा कोई साधन नहीं था, टीवी नहीं था, ट्रांजिस्टर नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये मात्र ही साधन था। 10-10 कोस से 5-5 कोस से लोग देख के आते थे, तो नौटंकी थी उस वक्त। नौटंकी में जैसे सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र आज मैं करने जा रहा हूँ, जो पात्र वाले बैठे हैं दर्शकगण वो देखें उसे। तो आजकल ये पोजीशन है कि प्रशासन से परमिशन नहीं मिलता, पहली बात तो ये। और ये लॉकडाउन के में हम लोग 9 महीने बेकार बैठे रहे, बड़ी बड़ी पोजीशन खराब हुई। कुछ ऐसे कलाकार की मजदूरी करने लगे और ज़िंदगी बिताई इसी नौटंकी में, तो अब बुढ़ापे में क्या करेंगे वो? तो वो इसीलिए हम इसको करते हैं, लोग देखें और जागरूक हों कि नौटंकी क्या चीज़ है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूर्वांचल में आज भी नौटंकियों का कार्यक्रम ज़्यादा होते हैं, लेकिन तब के कार्यक्रमों में जिस तरीके की भीड़ होती थी, अगर अब की बात करी जाए तो आपके कार्यक्रम में कितना आप परिवर्तन देखते हैं भीड़ में, या लोगों की दृष्टि बनती है नौटंकी देखने के बाद में? तो आप क्या आपके तब में क्या फ़र्क है? देखिए, हमारा मानना ये है कि मैं जहाँ शो करने जाता हूँ तो 20,000-25,000 आदमी तो आता ही आता है, मामूली सी बात है। और अन्य पार्टियों की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूर्वांचल में ये है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि रमपत आ रहे हैं तो 4-4 5-5 कोस से लोग आते हैं, वहाँ इकट्ठा होते हैं, बाराती होते हैं, तो 10-20,000 आदमी हो ही जाते हैं और पूरी रात बैठ के एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं। और उसमें नाटक होता है, कॉमेडी होती है। तो नौटंकी का मतलब ये है कि जैसे ये हरिश्चंद्र है, तो इसमें सत्य के प्रति दिखाया कि आदमी सत्य पे अटल रहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। जैसे वो लैला मजनू है, तो वो 100 वाली प्यार मोहब्बत वाली कहानी है। अमर सिंह राठौर है, वो वीरता पे है। इसी तरह की बहुत सी नौटंकी, क्या बखान करें आपसे। नौटंकी एक वो चीज़ है कि हमेशा रही और रहेगी, भले ही कम हो गई तो क्या हुआ कि उस कम को ज़्यादा करने के लिए कुछ आपके द्वारा प्रयास नहीं किया? प्रयास तो यही है मेरा, ये प्रयास जो कर रहे हैं, ये सरकार से ये प्रोग्राम मिलते हैं हमको कि आप कराइए, करिए, नए बच्चों को सिखाइए। तो जो बच्चे आते हैं उनको सिखाते हैं, और जो आजकल लोग ज़्यादातर फिल्म की तरफ भाग रहे हैं, सीरियल की तरफ भाग रहे हैं, नौटंकी मानना कम पसंद करते हैं, क्योंकि नौटंकी से पेट तो भरा जा सकता है, दूसरा काम नहीं हो सकता। सरकार से किस तरीके का सहयोग मिला है हाल फिलहाल पे भी आपको? लॉकडाउन में कुछ नहीं मिला। अभी उसके बाद में क्या मिला? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट से हम चाहते हैं गवर्नमेंट कुछ ना करे तो कम से कम इतना कर दे कि कलाकार को इतनी छूट दे दे कि प्रशासन से परमिशन मिलता रहे। नौटंकी जो लोग नौटंकी कराना भी चाहते हैं तो परमिशन नहीं मिलता, तो बेचारे मजबूर हो जाते हैं, कलाकार का व्यवसाय ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम तो लगे हुए हैं, सब जेब से पैसा जाए। अब ये समझ लीजिए जो गवर्नमेंट से मिलता है उससे ज़्यादा अपने पास से खर्च करते हैं। तो सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से मांग ये करना चाहिए कि हम नौटंकी कलाकारों के बारे में सोचें कुछ। जैसे हर आदमी के बारे में सोचते हैं, फिल्म वाले बारे में सोचते, सीरियल वाले बारे में सोचते हैं, रामलीला के बारे में सोचते हैं, कुछ हमारे बारे में सोचें कि हमारे उत्तर प्रदेश की लोक कला है, ये लोक कला जिंदा रहे, बरकरार रहे, हमारा यही कहना है। तो सरकार से कभी आपकी बात हुई है या आपने कभी कुछ लिख करके सरकार को भेजा है? लिखा पढ़ी तो की है, सब कुछ किया, धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ नहीं होता है। कुछ होता नहीं है। असल में है क्या कि हम नौटंकी कला का गरीब तबके के होते हैं, हम लोग के पास पावर नहीं है किसी का पौवा लगा के वहाँ पहुँच जाएं, किसी का सोर्स लगा पहुँच जाएं, और ज़्यादातर लोग कम शिक्षित लोग होते हैं इसमें।
ये मुसीबत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हमारे साथ में रंपत जी थे, जिन्होंने बताया कि नौटंकी जिस तरीके से लुप्त हो रही है, वो सरकार से भी लगातार मांग उठा रहे हैं कि इस जो विधा है, नौटंकी विधा है, इसको बरकरार रखा जाए और कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिले। और उसके लिए सरकार जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के लिए पैसा लगाती है, उनके लिए सहयोग करती है, नौटंकी विधा से जुड़े लोगों के लिए भी कुछ सहयोग करे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस।